बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद जबली और आज हम ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी कैसे बनाएं इस कोर्स की पहली क्लास लेंगे। इस कोर्स के अंदर ऑनलाइन एकेडमी की मुकम्मल तफसील है। तो आज की क्लास के अंदर पहले मैं आपको पूरा एक रोड मैप, एक नक्शा समझाऊंगा कि हमने कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, एकेडमी कैसे बनाई जाती है। तो हम शुरू करते हैं। पहली चीज़, इस्लामिक एकेडमी बनाने का तरीका। इस्लामिक एकेडमी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन बनाने के लिए। यहाँ हम जो भी बात कर रहे हैं ऑनलाइन एकेडमी की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन की नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऑनलाइन एकेडमी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले नंबर पे तो यहाँ है सलाहियत और सालिहियत, ठीक है। सलाहियत होनी चाहिए, मतलब आपके पास इल्म दीन हो। कुरान मजीद अगर सिर्फ आपने पढ़ाना है तो कुरान मजीद भी आप तजवीद के साथ पढ़ा सकें, ये ज़रूरी है, ठीक है। आपकी अपनी किरात अच्छी हो, तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना आता हो आपको, और साथ में अगर आप आलिम दीन भी हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास जिन बच्चों ने पढ़ना है कुरान मजीद, ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें सिर्फ कुरान मजीद पढ़ना सिखा देना है। आपको पता है हमारे माशरे के अंदर जो बच्चे, वालिदैन बच्चों को भेजते हैं बचपन में कि एक दफ़ा वो कारी साहब के पास जाएं और कुरान मजीद पढ़ लें, और जब बच्चे वो पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती दीन की तरफ कि वो बच्चा मजीद नमाज मस्जिद में पढ़ने जाता है नहीं जाता, ठीक है। इन मामलात की तरफ घर वालों की तरफ से ज़्यादा सख्ती नहीं होती। तो अगर आपके पास कुछ दीन की नॉलेज है, मालूमात हैं, और आप उनको नाज़रा कुरान मजीद पढ़ाने के साथ साथ, कायदा और नाज़रा कुरान मजीद पढ़ाने के साथ साथ उनको कुछ दीनी तरबियत कर देते हैं, तो वो सारी उम्र उनके काम आने वाली है। और अगर आप नहीं करते तो इस सूरत में मुमकिन है कि वो चीज़ें उनको दीन से दूर हो जाए, वो तो दोबारा उन्हें दीन की तरफ लाने वाला कोई ना मिले, ठीक है। ऐसा होता है, इंसान बचपन में जो चीज़ पढ़ता है वो इंसान के जो जहन में है वो नक्श हो जाती है। तो फिर वो चीज़ें, यानी कि ये जो छोटे बच्चे हैं इनको पढ़ाना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वजह से थोड़ा कुछ हमारे पास भी इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि हम वो सिर्फ बच्चों को कुरान नहीं पढ़ा रहे, हम दरअसल बच्चों की दीनी तरबियत कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि हम दीनी तरबियत करें। साथ में सालिहियत लिखा है, सालिहियत का ऐसा मतलब तो होता है नेक होना। माशाल्लाह आप सारे लोग नेक ही हैं। मुराद यहाँ पे ये है कि आप लोग इस पेशे के साथ मुखलिस हो, ठीक है। और इसको इबादत समझकर, खिदमत समझकर, इसे एक तहरीक समझकर, अपना फ़र्ज समझकर इसको करें, ना ये कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए करें, ठीक है। आप उलमा कराम हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है आपको बताने की, फिर भी चले दोहरा देता हूँ। कुछ लोग हमारे पास हुफ़ाज़ भी हैं कि कुरान मजीद को दुनिया कमाने का ज़रिया बनाना जायज़ नहीं है, ठीक है। उलमा मुतक़द्दिमीन थे, वो तो सारे मुखालिफ थे इस बात के कि कोई आदमी दीन सिखा रहा है उसके पैसे ले रहा है, कोई शख्स नमाजें पढ़ा रहा है उसके पैसे ले रहा है। मुताखिरीन ने जब हकूमती सरपरस्ती उठ गई, और तो उन्होंने दीनी ज़रूरत की वजह से इसको जायज़ करार दिया है। मदारिस में असातिज़ा का पढ़ाना, उसके पैसे लेना, या आइम्मा इकराम का मसाजिद में पढ़ाना और उसकी तनख्वाह लेना, ये इसलिए ज़रूरी करार दिया कि अगर ये चीज़ बंद हो जाए तो कोई मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ाने के लिए तैयार ना हो, कोई मदारिस में पढ़ाने के लिए तैयार ना हो, तो बहुत बड़ा हर्ज लाजिम आएगा। इसलिए उस हर्ज से बचने के लिए उलमा ने कहा कि आप जो है तनख्वाह ले सकते हैं, आइम्मा मसाजिद भी और मुदर्रिसीन भी तनख्वाह ले सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि तरावी की नमाज जो है उसके ऊपर जो पैसे हैं वो कोई भी जायज़ करार नहीं देता, ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना अहले हदीस। किसी भी मसलक के मुफ्तियान इकराम से आप मालूम कर लें, वो कहेंगे कि तरावी पढ़ाने के पैसे लेना जायज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए कि वहाँ कोई हरज नहीं आ रहा कि अगर पैसे ना दिए जाएं, तो वहाँ यहाँ के मदरसे में अगर मदारिस में असातिज़ा को तनख्वाह नहीं दी जाए तो फ्री में पढ़ाने वाले मिलेंगे नहीं, और इस सूरत में दीन का जो काम है, जो जिनका एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करना है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इजाज़त दी गई है। तो आप लोग भी इस्लामिक अकेडमी बनाएंगे, कुरान अकेडमी बनाएंगे ऑनलाइन, तो पैसा आएगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन मकसद पैसा कमाना ना हो, मकसद ये हो कि हमने दरअसल लोगों की तरबियत करनी है, जो नौजवान नस्ल है उसको, और हमने उनको, सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाना, आपने बड़ी उम्र के लोग भी आपसे पढ़ेंगे। मकसद ये है कि लोग दीन की तरफ आए।
लोग जो है कोई दीन सीखना चाहते हैं तो उसको दीन मिल जाए। ठीक है, मैंने ये जो कोर्स डिजाइन किया है इसकी बुनियादी दो वजूहात है। एक वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग कुरान एकेडमीज बनाई हैं उन्होंने, और उलमा इकराम उन एकेडमीज के जरिए पढ़ाते हैं, लेकिन वो तनख्वाहें जो है ना उलमा को बहुत कम देते हैं। ठीक है, दुनियादार लोग हैं अक्सर कुरान एकेडमी चलाने वाले, और उलमा को तनख्वाहें कम देते हैं। उल्टा उलमा पे बहुत सारी सख्तियां की जाती हैं, शराइत लगाई जाती हैं, पाबंदियां की जाती हैं। और उलमा जो इस फील्ड में पढ़ा रहे हैं, अक्सर का शिकवा यही है कि एकेडमीज वालों का सलूक जो है ना वो अच्छा नहीं होता। और दूसरी तरफ जो एकेडमीज नहीं है और कुर्रा हजरात हैं, उलमा इकराम आज़ादी से पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चों की तरफ से, घर वालों की तरफ से शिकायतें आती हैं कि कारी साहब तवज्जो नहीं देते, बच्चे को सही तरह कुरान पढ़ना नहीं आता। बच्चे, कारी साहब क्लास में आते हैं, क्लास में आने के बाद थोड़ी देर तक सुनते रहते हैं, फिर कारी साहब कहीं और मसरूफ हो जाते हैं, बीच में बच्चे आवाज़ देते रहते हैं, कारी साहब जवाब ही नहीं दे रहे होते। इस तरह की सूरत हाल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इस कोर्स को रखा जाए, ताकि वो लोग जो एकेडमीज की तरफ से पढ़ा रहे हैं और एकेडमीज वाले उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं, तो वो लोग अपना पढ़ा सकें। और दूसरा ये कि उलमा इकराम इस फील्ड में आए, ताकि लोगों की सही दीनी तरबियत हो, सिर्फ पैसे पे नज़र हो। ऐसे लोग जो सिर्फ बच्चों का तो टाइम पास करें, आधा घंटा पढ़ना होता है एक बच्चे ने, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पढ़ना होता है। ठीक है, रोजाना। हफ्ते में कोई 2 दिन पढ़ रहा होता है, कोई 4 दिन पढ़ रहा होता है। तो अगर ऐसे लोग जो बच्चों की वक्त जाया करें, उम्र जाया करें, वही बच्चे बड़े होकर दीन से गुज़िश्ता हो जाएं, दीन से दूर हो जाएं, उससे बेहतर है कि इस फील्ड के अंदर ऐसे लोग आए जो उन बच्चों की सही तरबियत कर सकें, ताकि वो बच्चे कल जो है वो दीन की तरफ रागबत रखने वाले हों, ना ये कि दीन से दूर होने वाले हों। ठीक है, तो हमें भी अपना जायजा लेना चाहिए। हम इस फील्ड को इंतखाब करें, अपनी नीयत की इस्लाह कर लें कि हम दीन की खिदमत की नीयत से कर रहे हैं। पैसा लेंगे इसलिए कि हमारी मजबूरी है, हमें भी अपना सारा काम चलाना है बगैर पैसे के। अगर आप बगैर पैसे के काम शुरू करेंगे तो भी कुछ अरसे बाद आप थक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंसान को माश के लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो बजाय इसके बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम दीन का काम फ्री में करेंगे, और दुनिया अपना निज़ाम चलाने के लिए कोई और काम करेंगे। लेकिन देखा यही गया कि वो लोग फिर दुनिया के कामों में मसरूफ रहते हैं, दीन का काम नहीं करते। ठीक है, तो आप दीन का काम के लिए अपने आप को खालिज करें और इसी से पैसे कमाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हमने, अगर कुरान पढ़ाना है, ऑनलाइन कुरान एकेडमी बनानी है, तो हमें उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पहले नंबर पे हम उसमें एकेडमी बनाएंगे। ठीक है, तो एकेडमी का एक नाम रखेंगे हम, ये बहुत ज़रूरी है। एकेडमी का नाम रखना बहुत ज़रूरी है। एकेडमी का नाम रखा जाएगा, और फिर उसी नाम पर हम जो है उसका लोगो बना लेंगे, उसके इश्तिहारात बनाएंगे। ठीक है, उस नाम के फिर उसके साथ हमें उसके लिए सोशल मीडिया के लिंक्स बनाने होंगे, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है। ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, इनके हम लिंक बनाएंगे, क्योंकि आवाम हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम अपनी उसकी वेबसाइट बनाएंगे एकेडमी की। कोई आदमी अगर हमारे पास कुरान मजीद पढ़ने आना चाहता है, तो जाहिर सी बात है, दीन का मामला है, दुनियावी चीज़ों के लिए भी लोग मालूमात लेते हैं, कहाँ से अच्छी मिल रही है, कहाँ से नहीं मिल रही। तो दीनी मालूमात के लिए भी कम से कम हमारी एक वेबसाइट होगी, जहाँ हमारा सारा डेटा, जैसे एक आदमी की दुकान होती है ना, दुकान का एक नाम होता है और दुकान के अंदर चीज़ें होती हैं, पता होता है फला फला चीज़ें मौजूद है, फलां चीज का इतना रेट है, फलां चीज का इतना रेट है। तो ये सारा कुछ हमारे पास ऑनलाइन होगा एक वेबसाइट के अंदर। उस वेबसाइट में हमारे कोर्सेज की तफसील होगी, उनकी फीसिस की जो फीस है उसकी तफसील होगी, हमारे जो कुर्रा हजरात हैं उनकी जो तिलावत है उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ मौजूद होगी, हमसे जितने तलबा अब तक पढ़ चुके हैं उनका वहाँ पे तादाद वगैरह लिखी होगी, जो कोर्सेज हमने कराए, जितने तलबा इस वक्त पढ़ रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग, उसकी तफसील वगैरह कुछ होगी। कुछ कोर्सेज की शुरू शुरू की कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह होंगी, ताकि जो नया बंदा आए वो फैसला कर सके कि उसे आपके पास बच्चे को पढ़वाना है या नहीं पढ़वाना। ठीक है, इसके लिए वेबसाइट ज़रूरी है। इसके बाद हमें उसकी तशहीर करनी है ताकि लोग हमारे पास आएँ। और उसके बाद हमें अगर हमारे पास जो तलबा आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और बिलफर्ज हमारी एकेडमी बन गई जिसमें हमारे पास ज़्यादा असातिज़ा हैं, तो वो डेटा सारा मुरतब करना, ताकि हमें पता हो कि इस तालिब इल्म को, हर तालिब इल्म के बारे में कब आया, कितना अरसा हमारे पास पढ़ा, इतने अरसे में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, ताकि बच्चे के घर वाले भी मुतमईन हो, असातिज़ा का भी सारा डेटा हमारे पास मौजूद हो, कौन उस्ताद ठीक तरीके से पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ये हमें चाहिए होता है। तो ये एकेडमी बनाने का एक तरीका है।
कि ऑनलाइन अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है तो आपने किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए आप असल तो यही है कि हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं अक्सर ये है कि हम ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, हम स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट तलाश करना ही असल मसला है ऑनलाइन एकेडमी के अंदर। लेकिन देखिए दुनिया के अंदर कितने मुसलमान हैं, 2-3 अरब मुसलमान तो दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो अगर 2-3 अरब मुसलमानों के अंदर से 5-10 आपको नहीं मिल रहे, तो मसला ये है कि उसका सही तरीकाकार आपको मालूम नहीं है कि आपको तलाश कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको बताई हैं सिर्फ इसलिए हैं ताकि स्टूडेंट को आप तलाश करें, आपको स्टूडेंट मिले। और स्टूडेंट भी तो अच्छे साथी को तलाश कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स को भी अच्छे साथीजा मिले। तो इसके लिए ये सारी चीजें जरूरी है कि आपका एक एकेडमी का नाम हो, एक एकेडमी हो, और उस नाम पे आपकी एक वेबसाइट हो, आपके सोशल मीडिया लिंक्स हो, और फिर वहां पर सारी डिटेल्स आपके बारे में मौजूद हो, ताकि लोग जो हैं वो उस आपसे राब्ता कर सकें, ठीक है। तो ये चीज है हमारे यहाँ इस्लामिक एकेडमीज के अंदर क्या है अमूमन कि इंटरनेट से आपको डेटा मिल जाता है कि यूरोप के अंदर फला मुल्क के अंदर फला मुल्क के अंदर कितने मुसलमान हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, उनके नंबर मिल जाते हैं। और हमारे एकेडमीज वाले यहाँ से एक एक को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि जी हम पढ़ाते हैं। इस तरीके से तलबा को घेर के लाया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि हम एक एक को खुद फ़ोन करें। मेरा तजर्बा इस हवाले से ये है कि अगर आपने तशहीर करनी है अपनी, तो ये सारी चीज़ें आपकी मुकम्मल हो, यानी आपकी जो एक दुकान आप कह लें, आपकी एक अकेडमी कह लें, वो मुकम्मल हो। उसके बाद आप उसकी तशहीर करेंगे मुख्तलिफ कोर्सेज़ की शक्ल में, फ्री कोर्सेज़ करके 15 दिन का 10 दिन का फ्री कोर्सेज़ करवाएंगे, जिनके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे और उन स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पढ़ाने का अंदाज कैसा है और आपकी अकेडमी का तारुफ हो जाएगा, और फिर इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमने जो कोर्स करवाना है मैंने, उस कोर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। 6 हफ्तों पे मुश्तमिल ये कोर्स है। आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी, हर हफ्ते हमारा एक टारगेट है जिसको हमने पूरा करना है। पहले हफ्ते में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नाम का इंतखाब करेंगे। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हमने तलाश करना है कि हमें ऐसा नाम चाहिए जो इंटरनेट पे पहले से मौजूद ना हो, ठीक है। लिंक्स हमें चाहिए होते हैं उसके लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग है। दूसरे हफ्ते में हमारे पास सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। तीसरे हफ्ते में हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे। चौथे हफ्ते में हम फार्म बनाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। पांचवें हफ्ते में डेटा मैनेजमेंट है। और छठे हफ्ते में हम तशहीर का तरीका देखेंगे। ये हमारा कोर्स पूरा जो है 6 हफ्तों में मुश्तमिल होगा। हर हफ्ते में आपको रिकॉर्डिंग, किसी हफ्ते में आपको 2 रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, किसी में 3 मिलेंगी, किसी में मुमकिन है एक ही रिकॉर्डिंग मिले, किसी में हो सकता है 10-12 रिकॉर्डिंग्स मिल जाए। लेकिन रिकॉर्डिंग्स आपको फराहम कर दी जाएंगी ग्रुप के अंदर, और आपने ये काम हफ्ते के अंदर अंदर पूरा करना होगा, ठीक है। तो पहले हफ्ते के अंदर हमने 2 चीज़ों का लिखा, एक ये कि हमने नाम का इंतखाब करना है, तो वो आपको तरीका बताया जाएगा एक वीडियो के अंदर कि हमने नाम का इंतखाब कैसे करना है। फिर दूसरे उसमें हमें जो काम करने हैं वो ये है कि एक हमारा लोगो बन जाए, एक बैनर बन जाए, जिसके अंदर हमारी सारी सर्विसेज लिखी हों कि हमारी एकेडमी में कौन कौन से कोर्सेज वगैरह हैं, ठीक है। इसी तरह सोशल मीडिया के जितने हमारे प्लेटफॉर्म है उनकी डीपी वगैरह बनानी हो, कवर फोटो बनाना है, हमने इस्लामिक पोस्टें बनानी है ताकि हमारे उसकी तशहीर होती रहे। और इसी तरीके से हमने प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग सीखनी है ताकि हमने जो कोर्सेज करवाने हैं उन कोर्सेज को किस तरीके से हमने तैयार करना है। तो ये सारे काम है पहले हफ्ते के अंदर जिनको हमने कवर करना है। इसके लिए कुछ ऐप्स हैं जो हम सीखेंगे। गूगल क्रोम सबसे पहले हम करेंगे ताकि हम नाम का इंतखाब कर सकें। इसके बाद हम पिक्स लैब है, कैनवा है, लोगो मेकर है, फ्लायर मेकर है, गूगल स्लाइड है, सारी ग्राफिक्स की इस वेबसाइट्स है जहां से हम ग्राफिक डिजाइनिंग के मुतालिक थोड़ी बहुत चीजें सीखेंगे, ठीक है। इस्लाम वन ऐप है, यहाँ से हम डेटा उठाएंगे, अहादीस वगैरह और दूसरे कोर्सेज वगैरह हम यहाँ से तैयार करेंगे। तो ये काम है। आपको ये काम मैं एक हफ्ते में सिखाऊंगा। बहुत हैवी किस्म का नहीं सिखाऊंगा, ना मैं आपको इसमें एक्सपर्ट बनाऊंगा। सिर्फ जो है बेसिक आपको सिखाऊंगा ताकि आप अपना काम खुद कर सकें। बने बनाए टेम्पलेट उठा के हम उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके अपने नाम पे करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको बहुत हाई लेवल पे करना चाहें तो आप कोई 5-10 हज़ार रुपये खर्चा करें और आप ये चीज़ें खुद बनवा भी सकते हैं। यानी जैसे आपने लोगो बनवाना है, बैनर, डीपी, कवर फोटो, आप किसी डिजाइनर से राब्ता करके ये चीज़ें बनवा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें हमें, कुछ चीजें तो ऐसी है ना एक दफा बनानी है, जैसे लोगो हो गया एक दफा बन जाएगा, डीपी एक दफा बन जाएगी, बैनर बन जाएगा। लेकिन इस्लामिक पोस्टें ये हमें खुद डिजाइन करनी है। प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग ये हमें खुद करनी है कि हमें हमें कोर्सेज डिजाइन करने हैं। तो ये काम भी लोग कर देते हैं, लेकिन जो लोग करेंगे उसके लिए ज़ाहिर है आपको खर्चा करना पड़ेगा। और मैंने ये मान के सारा कोर्स तरतीब दिया कि आप लोगों के पास पैसे वैसे बिल्कुल नहीं है और हमने सारा कुछ फ्री में खुद करना है।
ठीक है। तो इस पहले हफ्ते के अंदर ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी, इनकी बेसिक जो है वो आपको बताई जाएगी। इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको महारत होती रहेगी। और अगर आपको दिल नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करनी आपने, तो ये काम आप किसी और से करवा सकते हैं। मुमकिन आप में कुछ लोग ऐसे हों जिनको पहले से ही काम आते हैं, तो वो एक दफा मेरी क्लास देखेंगे और उनके लिए बस होगा कि अगर कोई नई चीज है तो उनके इल्म में आ जाएगी, वरना सारा काम उनके लिए आसान होगा। ठीक है। दूसरे हफ्ते में क्या करेंगे, हम दूसरे हफ्ते में सोशल मीडिया वेबसाइट्स बनाएंगे। जीमेल आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर का अकाउंट और पिंटरेस्ट का अकाउंट। इन सब में हमने एक तो अकाउंट बनाने हैं अपने, अपने के मुराद ये है कि वेबसाइट के, अपनी जो एकेडमी है उस एकेडमी के। ठीक है। और दूसरा काम हमने ये करना है, हमने इनके लिंक क्रिएट करने हैं। जो मैंने आपको नाम का इंतखाब शुरू में किया था, हमने इन सब के लिंक बनाने। इनमें से कुछ चीजें आपको आती होंगी, आपके अकाउंट बने हुए होंगे, लेकिन बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से जिनको हम अपने एकेडमी के लिए इस्तेमाल कर सकें, इसलिए हम इसको ये तरतीब देंगे। ठीक है। तो ये अगर दूसरे हफ्ते के अंदर होगा, मैं आपको इन तमाम चीज़ों के जो एकेडमी का नाम आप सोच चुके होंगे, एकेडमी का लोगो आप बना चुके होंगे, लिहाजा आपके लिए आसानी होगी, ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकेंगे। इसके बाद तीसरे हफ्ते में हम वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है। वेबसाइट के अंदर गूगल साइट है, जिस पे हम वेबसाइट बनाएंगे। बहुत सारी सर्विसेज हैं, ब्लॉगर है, विक्स वेब है, वेबली है, webs.com है, बहुत सारी हैं। मैंने गूगल साइट का इंतखाब किया है, उसकी बड़ी मेन वजह ये है कि गूगल की सर्विस है, लिहाजा इसकी रफ्तार जो है ठीक रहती है, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी कि लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक की वजह से आपकी साइट जो है हैंग हो रही है, लोड ले रही है। ठीक है। दूसरा ये कि फ्री सर्विस है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपने एक डोमेन खरीदना है जो आपको 2000 के करीब का आ जाएगा। वो भी अगर आप नहीं करेंगे, खरीदेंगे, तो ये वेबसाइट चलती रहेगी। ठीक है। हमने वेबसाइट के अंदर क्या क्या काम डिजाइन करेंगे, हम वेबसाइट पे होम पेज बनाएंगे, उसका हाइडर फुटर बनाएंगे, कोर्सेज सारे, हर कोर्स का अलग पेज होगा, अबाउट का, कंटेक्ट एस का पेज होगा, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पॉलिसी, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह, और फीस चार्ट, ये चीजें जो है हम सारी की सारी वेबसाइट के अंदर बनाएंगे। तो ये सारी चीज आपको सिखाई जाएगी वेबसाइट पर। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इसके अलावा किसी और में तजर्बा रखता है, महारत रखता है, वर्डप्रेस पे, किसी और जगह पे, या खर्चा करना चाहता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो वेबसाइट पे, गूगल साइट पे काम करे, वो कहीं से भी वेबसाइट बना सकते हैं। यानी ये जो चीज तीसरे हफ्ते के अंदर है, अगर आप सीखेंगे तो सीख जाएंगे हफ्ते के अंदर, पर मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं सीखना चाहते, अगर आपको लगता है आपकी समझ में नहीं आ रहा, हालांकि मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल भी आसानी से हो सकता है, तो इस सूरत में ये है कि आप बनवा सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट आपको कोई भी बना देगा, मैं आपको 10,000 रुपये में बना के दे दूंगा ये वेबसाइट। इस तरह की वेबसाइट बन जाती है वर्डप्रेस वगैरह के ऊपर। इस तरह की ये एक पोर्टफोलियो है। ठीक है। हमारे पेजेस हैं, इसके अंदर ये होगा कि हमारे कोर्सेज कौन कौन से हैं, कोर्सेज की फीस कितनी है, कोर्सेज की मुद्दत कितनी है, हमारे अकेडमी से अब तक कितने तलबा ने कोर्स किया, कितने तलबा इस वक्त हमारे अकेडमी में पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो ये 10-12 हज़ार में, 15 हज़ार में आपको ये वेबसाइट मिल जाती है आसानी से। तो या तो आप सीख लें एक हफ्ते के अंदर, या फिर ये है कि आप बनवा लीजिएगा, जैसे आपको सहूलत हो। ठीक है। इसके बाद चौथे हफ्ते के अंदर हम फार्म बनाएंगे। इसके लिए हम गूगल फार्म इस्तेमाल करेंगे। ये फार्म सारे हमारी वेबसाइट पे लगेंगे, लेकिन ये जरूरी है इसलिए कि इसके अंदर ये सारी चीजें हमने ऐड करनी है। फ्री ट्रायल फार्म, दाखला फार्म, कंटेक्ट फार्म, योमिया रिपोर्ट तलबा की, ठीक है, माहाना टेस्ट होगा, उसके फार्म, टेस्ट के फार्म गूगल फार्म पे बनाए जाते हैं, फीस अदायगी, असातिज़ा की हाजिरी का फार्म, असातिज़ा को जो तनख्वाहें वगैरह देनी है उनका फार्म, ये सारे फार्म हम गूगल फार्म के ऊपर बनाएंगे और उनको अपनी वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे रख देंगे। ठीक है। हर फार्म हर एक को नजर भी नहीं आएगा। कुछ फार्म होंगे जो असातिज़ा ने फिल करने होंगे, कुछ फार्म होंगे बच्चों के वालिदैन ने फिल करने होंगे। ठीक है। कुछ फार्म जो है वो सिर्फ आप ही फिल कर सकेंगे, और इनका यानी ये सारा डेटा हमारे पास मुनज़्ज़म हो जाए। ठीक है। तो ये गूगल फार्म है। और इसके बाद अगली चीज, पांचवें हफ्ते में हम डेटा मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें हम गूगल शीट, और गूगल शीट है, बाकी चीजें मैं बाद में बताता हूँ। गूगल शीट को हम पढ़ेंगे। गूगल शीट वो है, गूगल फार्म से जो हमारे पास डेटा आएगा वो सारा हमारे पास गूगल शीट के अंदर आएगा। तो गूगल शीट के अंदर हम उनको अलग करेंगे, यानी हमारे पास सारे तलबा का डेटा एक फार्म में आ रहा है, हम उसमें बहुत सारे कोड लगा के हर तालिब इल्म का डेटा अलग अलग करेंगे, उस्ताद का डेटा अलग अलग करेंगे। ठीक है। फिर हर तालिब इल्म का एक वेबसाइट पे पेज होगा,
जो उस तालिब इल्म के वालिद जो है वो चेक कर सकेंगे, उन्हें पता होगा कि हमारा बच्चा हफ्ते में कितने दिन पढ़ने गया, कितने दिन उसे सबक याद था, कितने दिन सबक याद नहीं था, पिछला उसने क्या पढ़ा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम इसके अंदर कवर करेंगे। डेटा मैनेजमेंट हो गई, और पीछे हमारे फार्म थे। अगर आप ये काम भी अगर आपको नहीं आता शुरू में, तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब स्टूडेंट आएंगे, उनको पढ़ाना शुरू करेंगे, पहले एक होगा, दो होगा, तीन होगा, उसको आप वैसे भी मैनुअल संभाल सकते हैं। ये आठों काम तब है जब आपके पास तलबा की तादाद ज्यादा होगी, 30-40 स्टूडेंट हैं, एक दो साथ रखे हुए हैं, 150-200 स्टूडेंट हो गए हैं आपके पास। ठीक है, आपके 5-6 असातिज़ा हो गए, तब ये जरूरी होगा, ताकि आपके तलबा भी आपके साथ जुड़े रहें, असातिज़ा भी आपके साथ जुड़े रहें, और निज़म जो है बरकरार है। ये तब आपको जरूरत होगी। ठीक है, शुरू में इसकी आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन जाहिर है इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, इसलिए हम इस कोर्स के अंदर इसको तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये सब नहीं आता तो इसके लिए भी आप फिर वेबसाइट बना सकते हैं स्कूल के हवाले से, लेकिन ये फिर जो है ना आपका खर्चा जरा ज्यादा बढ़ जाएगा। आपका 40-50 हजार के अंदर आपको एक ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जिसके अंदर आप एक एक तालिब इल्म का रिकॉर्ड रख सकते हैं, उनके वालिदैन के अकाउंट बना सकते हैं, बच्चों के बना सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, लेकिन खर्चा जरा आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर फिलहाल ये आप इस कोर्स में मुकम्मल तौर पे ना भी सीख सके, तो आपकी एकेडमी रन हो जाएगी, और बाद में जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप किसी से तैयार भी करा सकते हैं, खुद सीख भी सकते हैं। सिर्फ किसी से तैयार कराने और खुद सीखने में फर्क ये होगा कि खुद सीखा होगा तो आपको हर चीज का मुकम्मल पता होगा, आप अपने हिसाब से इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा छठा हफ्ता है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें रह गई, जूम और स्काइप। इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। इस वक्त जूम सबसे बेस्ट चल रहा है। ठीक है, कि हम जूम के ऊपर जो है ना ऑनलाइन पढ़ाते हैं। इसके अलावा गूगल का क्लासरूम वगैरह, स्काइप है, ज्यादा जूम सबसे ज्यादा चलता है। बहरहाल जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, मैं थोड़ा बहुत उनका तारुफ जो है ना आपके सामने कर दूंगा। जूम के बारे में इंशाल्लाह आपको तफसील बता देंगे कि किस तरह आपने जूम पे क्लास लेनी है, क्लास लेने के बाद अगर आप उसको रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसको यूट्यूब पे लाइव चला दें तो वो कैसे होगा। यूट्यूब पे लाइव चलाने का ये मतलब नहीं है कि यूट्यूब पे लाइव चल रहा है तो हर कोई देखेगा। यूट्यूब पे लाइव चल रहा है तो भी सिर्फ अकेडमी का ऑनर या बच्चे का वालिद उसको देख सकता है, और कोई नहीं देख सकता। ठीक है, इंशाल्लाह जब ये क्लास हम पढ़ेंगे तो वहाँ मजीद इसकी तफसील मैं बयान करूंगा। छठे हफ्ते के अंदर जो है ना फिर हम तशहीर करेंगे, और तशहीर के लिए सोशल मीडिया सर्च इंजन का इस्तेमाल, सोशल मीडिया पे हम ऐसे ग्रुप्स तलाश करेंगे जिसमें ओवरसीज लोग हैं और गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम नहीं, नो मुस्लिम है, मुसलमान हैं यूरोप के, दूसरे ममालिक के। और इसी तरीके से फेसबुक पे अगर हम पैसे लगाना चाहते हैं, गूगल पे अगर हम पैसे लगा के ऐड चलाना चाहते हैं, तो वेबसाइट जो हमने बनाई है उसको हम गूगल में थोड़ी सी रैंकिंग करवाएंगे। ठीक है, ये चीजें हम आखिरी हफ्ते में करेंगे। मेन चीज जो है यहाँ पर वो मैं आपको अभी भी बता दूं, हम मेन काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि हम ऐसे लोगों के साथ जो बाहर ममालिक में रहते हैं उनसे राब्ता कायम करेंगे सोशल मीडिया के जरिए। हम ऐसे ग्रुप्स वगैरह में ऐड होंगे सोशल मीडिया के जरिए, जिनमें हमारे पास जिन ममालिक में हम पढ़ाना चाहते हैं वहाँ के लोग हों। ठीक है, आप में से दो किस्म के अफराद हैं, कुछ वो है जिनको अंग्रेजी आती है, और कुछ वो है जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, सिर्फ उर्दू आती है। ठीक है, और या फिर मकामी जुबान आती है। तो हमें उस हवाले से अपनी ऑडियंस जो है ना मुंतखब करनी होगी। उसको मुंतखब करने के बाद हम उनको पहले फ्री कोर्सेज करवाएंगे, छोटे छोटे कोर्स, जो इंशाल्लाह इसको हम इसके अंदर डिजाइन करना सीखेंगे। चहल हदीस का जैसे कोर्स हो गया। ठीक है, हमने मसनून दुआओं के मुतालिक कोर्स रख लिया, किसी एक खास मौजू के ऊपर कुछ अहादीस इकट्ठी की उनका कोर्स रख लिया, सीरत मुबारक पे हो गया। ठीक है, इस तरह के कोर्सेज हम पहले फ्री में करवाएंगे। उसका फायदा हमें ये होगा कि जो लोग हमारे पास दाखिला लेंगे, एक तो हम उनसे फार्म फिल करवा लेंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर लिखा होगा कि हमारी वेबसाइट पे इतने तलबा जो है ना अब तक कोर्स कर चुके हैं, वो हमें एक जरूरी चीज है। दूसरा ये कि हमारा पढ़ाने का अंदाज लोगों को पता लग जाएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, और इस तरीके से हमारी शोहरत होगी। इसी शोहरत से हमारे पास जो है स्टूडेंट आएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक एक घर में फोन करना वो तरीका जो मैं आपको एक दफा बता दूंगा कि हमारे पाकिस्तान में लोग ऐसे करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आप खुद सोचें, आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपको फोन कर रहा है कि भाई आप अपने बच्चों को हमसे पढ़वा लें, अपने बच्चों को हमसे पढ़वा लें, एक दिन में आपको 10-10 फोन आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो आपको गुस्सा आएगा। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि आप दीन के मामले में हर एक पे एतमाद नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अपने बच्चों को पढ़वाना है, आप गूगल पे जाके लिखे ऑनलाइन इस्लामिक अकेडमी, जो अकेडमी सामने आए आप उसमें दाखिल बगैर कुछ देखे परखे आप बस बच्चे के लिए ट्यूटर रख दें, ऐसा नहीं होता।
हम कोशिश करते हैं अगले बंदे के बारे में मालूम हो जाए, उससे दीन पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, कुरान कैसा पढ़ता है, ये चीजें होती है, मालूम करनी होती है। ठीक है, तो लिहाजा इसके लिए बेहतरीन तरीका जो हमारे पास है वो ये है कि हम पहले शुरू में फ्री कोर्सेज करवाएं, और फ्री कोर्सेज करवाने के बाद स्टूडेंट हमारे पास आएंगे, और बाकी तरीका इंशाल्लाह फिर मैं जो तशहीर है आपको मजीद इसमें जब हमारी क्लासेज होंगी तो उसके अंदर मैं बता दूंगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जिसके अंदर मैंने मुख्तसर आपको बताया कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। पहला हफ्ता, दूसरा, तीसरा, 6 हफ्ते है। हर हफ्ते की कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और हफ्ते के आखिर में इंशाल्लाह जुमेरात को हम लाइव क्लास एक रखा करेंगे, जिसके अंदर आपके सवाल जवाब होंगे, आपका काम वगैरह हम चेक करेंगे। इस तरीके से आपको जो काम वगैरह मिला है ग्रुप के अंदर वो आपने करना होगा। आखिरी मेरी एक नसीहत है, एक सुन लीजिए, वो ये कि अगर आप इन 6 हफ्तों के दरमियान में काम करते रहे तो ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ये के 6 हफ्तों बाद यानी 1.5 महीने बाद आपकी एकेडमी बन चुकी होगी। और अगर आपने इन 6 हफ्तों में वक्त नहीं निकाला, इस बात पे मुतमईन रहे कि वीडियोस आपको मिल रही हैं, आप टाइम निकाल के बाद में कर लेंगे, तो फिर ये आप मुझसे लिखवा लें, 1 साल बाद में ग्रुप में मैसेज करूंगा, वो लोग कहेंगे सर बस हम अब शुरू करने वाले हैं, जल्द ही शुरू करेंगे। ठीक है, ये मेरा तजर्बा है, मुझे 8-10 साल हो गए पढ़ाते हुए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन के अंदर जिनको हमने रिकॉर्डिंग दी है, मेरे पास यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैं किसी क्लास में आपको दिखा भी दूंगा कि साल 2 साल 2018 में मैंने रिकॉर्डिंग दी तलबा को वेब डिजाइनिंग की। ठीक है, वर्डप्रेस वेब डिजाइनिंग की रिकॉर्डिंग लोगों ने मेरे पास कोर्स किया, 5-5 हज़ार मुझे फीस दी। ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग आज तक पड़ी हुई है, किसी ने नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता लग जाता है, यूट्यूब बता देता है कि आपकी वीडियो कितने लोगों ने देखी है। तो यूट्यूब बता रहा है अभी तक किसी ने ये वीडियो देखी नहीं है, 2 बंदों ने देखी, 3 बंदों ने देखी है। तो वो लोग जिन्होंने मुझे बाद में पैसे दिए, सर आपके उस कोर्स की आप हमें पैसे दे दें, आपकी रिकॉर्डिंग हम देखना चाहते हैं, उन्होंने भी नहीं देखी। ठीक है, तो आपको वक्त नहीं मिलेगा। अगर इन 6 हफ्तों के दरमियान आपको वक्त नहीं मिला तो आप यकीन रखें आपको 1 साल बाद भी वक्त नहीं मिलेगा, फिर आप कहीं से पैसा इकट्ठा करें और ये सारे काम किसी से पैसे दे के करवा लें। ठीक है, तो आपको ये ऐसे वक्त नहीं मिलेगा, या फिर ये है कि आप किसी एकेडमी वाले से रब्ता करें कि आप उसके पास पढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपके 1 लाख रुपए का आप पढ़ा रहे होंगे और आपको सिर्फ 5-10 हज़ार उसमें से मिल रहे होंगे, बाकी एकेडमी वाले को मिल रहे होंगे। ठीक है भाई, इस बात को आप समझ गए अच्छे तरीके से। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग जो है वो मैं ग्रुप के अंदर सेंड करूंगा कल या परसों इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।